यहाँ से बंद कर यहाँ से स्टार्ट करो। डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हित में खेती प्रथा प्रतिबंधक विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध अनावांशिक व्यवसाय प्रतिबंधक विधेयक और श्रमिकों के हितार्थ उद्योग विवाद दिव्य न्याय विधेयक पारित करवाए थे। अगला और देखते हैं। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 18 मई 1950 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री पुरुष समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करवाने में सहयोग सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर इस चित्र छाया में दिखाई देते हैं। अगला और पोस्टिंग देखते हैं। मूक नायक देशभक्त भारत प्रबुद्ध भारत जनता। इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उस राजगृह का नाम देकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रणालय स्थापित किया। यहीं से उन्होंने मूक नायक, प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि पत्र प्रकाशित किए। आगे और देखते चलो साइड। इस चित्र छाया में यह दर्शाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर सन 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ विश्व बुद्ध सम्मेलन में शरीक हुए और सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लेश्वर करे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन दिया। साथियों और आगे देखते हैं अपने बाबा साहब के इतिहास के चित्र छाया और उनके कार्य। इस चित्र छाया में यह दर्शाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने येवला परिषद में सन 1835 को मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे वंश में नहीं था, परंतु मैं हिंदू नहीं बनूंगा कि यह सिंह गर्जना की थी। उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण करना चाहते हैं समझकर अपने अपने धर्म की अनुशंसा करना आरंभ कर दिया। हिंदू प्रतिनिधियों ने विशेषता जातिगत व्यवस्था मिटाने के लिए 5 साल का समय मांगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 साल का समय दिया। परिणाम वर्तमान है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। चलो साथियों आगे देखते हैं बाबा साहब का और भी बहुत सारे ऐसे संघर्ष हैं जो इतिहास में कहीं न कहीं छोटे हैं या कहीं कहीं दर्शाए भी नहीं गए हैं। इस चित्र छाया में ये दिखाया जा रहा है कि येरवाड़ा जेल में आम वर्ष के नीचे मरणसंग गांधी जी को जीवन दान देकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी देश को आपकी जरूरत है, हमारा अनशन का हथियार हर जगह ना चलाए। इस चित्र में और इस इतिहास में ये दर्शाया गया है। आगे और देखते हैं कुछ साथियों बाबा साहब का इतिहास। साथियों डॉक्टर बाबा साहब मिलिंदर महाविद्यालय औरंगाबाद मराठवाड़ा विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रखी गई थी, जो चित्र में वहाँ पर पीछे इसको दर्शाई गई। साथियों और आगे देखते हैं अपने बाबा साहब का इतिहास, कारनामे, उनके संघर्ष, उनकी पीड़ा। इस चित्र छाया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्ष 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए
वर्ष 1915 तक वहाँ के ग्रंथालय में सबसे पहले प्रवेश कर अध्ययन होकर सबसे आखिरी में जाने वाले सिद्धार्थी भीमराव अम्बेडकर इस दौरान एक चाय और एक ब्रेड का टुकड़ा ग्रहण कर गुजारा करते थे। 1917 में उनकी छायारती अवधि समाप्त हो गई और वापस भारत आते हुए उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस नामक विश्वविद्यालय में एमएससी और बीएससी तथा बार एंड लॉ की शोध उपलब्धियां फॉर्म को पंजीकृत कर लिया था, जो इस चित्र में दर्शाया गया है। साथियों, इसमें दो लाइब्रेरी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इतिहास भी अपन जानते हैं। Cultivators of mid shoulder with shoulder the be the ultimate aim of human experience डॉक्टर अम्बेडकर जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पुस्तिका लेकर जाते हुए चित्र दर्शाया गया है। साथ ही और आगे देखते हैं कि बाबा साहब की जन्मदिन के लिए आज हम महू की धरती पर आए हैं, जब बाबा साहब की कर्मभूमि जन्मभूमि। और इस चित्र छाया में देखते हैं कि क्या इतिहास दर्शाया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बाकी माता पिता के चित्र दर्शाया गया। उसमें लिखा है 5 दिसंबर की रात जीवन के अंतिम समय में अपनी वसीयत के रूप में दुर्वरदास एंड हिज धम्मा की अंतिम पंक्तियां लिखते हुए नागचंद रत्तु और डॉक्टर सविता आजू बाजू खड़े हैं। ये उनका इतिहास दर्शाया गया है अंतिम समय। और ये है संविधान सभा में इस देश के जो सबसे बड़ी पुस्तिका है, इस देश को संचालित करते हैं, उसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के दायरे में रहकर आज भी इस देश को संचालित करते हैं। और इस ऐतिहासिक चित्र छाया में इतिहास पर दर्शाया गया है कि स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी के समक्ष सौंपा। 25 नवंबर 1949 को इस भारतीय संविधान कमेटी को सौंपते हुए बाबा साहब इस चित्र छाया में दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं बाबा साहब का और अगला इतिहास। और ये है बाबा साहेब और रमाबाई। और ये इस जन्मभूमि अपने महू की धरती में जो बाबा साहब का जन्मभूमि पर अंदर एक कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर बाबा साहब बैठे और साथ खड़ी, उसमें ऐसा दर्शाया गया है। और जो चित्र छाया देखते हैं और पास में जो बाबा साहब के पिताजी ऐसे हमको चित्र छाया नहीं देखे, तो बाबा साहब के पिता भी साइड में लगे पोस्टर। आगे और देखते हैं साथ में भारत रत्न बाबा साहब की चित्र छाया तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरामन द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत का स्वच्छ पुरस्कार भारत रत्न सन 1991 में दिया था, जिसकी चित्र छाया इधर दर्शाई गई। और इस जो चित्र छाया में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा द्वारा 25 रुपये प्रति माह की छायावृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने एलिफिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक परीक्षा पास की, इसकी चित्र छाया में दर्शाई गई है। आगे और देखते हैं बाबा साहब को भी बहुत सारे संघर्ष
और इस चित्र छाया में हिंदू कोड बिल और पिछड़ी जातियों के आरक्षण संसद में रखने के मुद्दों पर नामंजूरी होने से आहत होकर डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दिया और 27 दिसंबर 1951 में त्याग पत्र देकर संसद के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे और देखते हैं बाबा साहब की और भी बड़े संघर्ष और उनकी पीड़ा। इस चित्र में दर्शाया गया कि माता भीमाबाई और पिता रामजी अम्बेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीमराव रामजी सतपाल का जन्म काली ब्लटन में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बालक के जन्म के पश्चात माता पिता उसे पालने में झूला दे रहे हैं। ये जो वीडियो ये चित्र में दर्शाया गया है। कुछ और आगे देखते हैं बाबा साहब का इतिहास। ये है सामने बाबा साहब की समाधि स्थल। और कुछ आगे इतिहास और देखकर हम बताएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी।